मैं अगस्टिन सिंह, प्रभु का दास, अपने यूट्यूब चैनल यीशु बुलारा में आपका स्वागत करता हूं और आपसे आज मत्ती 25 अध्याय पहला पद से लेकर 13 पद तक पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वहाँ पर 10 कुँवारियों का दृष्टांत बाइबल में दिया गया है। उन 10 कुँवारियों का संक्षेप में ये दिया गया है कि 10 कुँवारी दूल्हे की स्वागत करने के लिए घर से निकलती हैं और उनमें से 5 समझदार थीं और 5 मूर्ख थीं। समझदारों ने अपनी कुप्पियों के साथ तेल भी लिया और ना समझदारों ने कुप्पियाँ खाली लीं और उनके साथ तेल नहीं लिया और बारात आने में देर हो गई और आधी रात में हुल्लड़ मचा। आवाज़ सुनाई दी कि देखो बारात आ गई, दूल्हा आ गया है। तो सब जागने लगी और अपनी अपनी मशालें, अपने अपने दीपक लेकर बारात के स्वागत के लिए इकट्ठी हुई। लेकिन मूर्खों ने समझदार कुँवारियों से कहा कि हमारे दिए बुझ रहे हैं, हमारे दीपक बुझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तेल नहीं है। इस करके समझदारों ने उन लड़कियों से कहा कि ये तेल हमारे और तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, आप जाकर तुरंत दुकानदारों से तेल लेके आए। और वो गईं और तब तक दूल्हा आ गया। और जब दूल्हा आ गया तो जो तैयार थी 5, वो दूल्हे की अगवानी करने के लिए बारात घर में चली गई। और जो दूसरी 5 थीं वो जब तक आईं तो वो द्वार बंद कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे समझदार कुँवारियों ने अपनी मशालों के साथ, अपनी कुप्पियों के साथ तेल लिया, वैसे ही मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, आप लोग हर समय प्रभु के लिए तैयार रहें। ये कुँवारियाँ जो थी वो कोई और नहीं, वो हम और आप हैं। वो दृष्टांत जो दिया गया है वो हम लोगों के लिए दिया गया है कि ये दृष्टांत में हम लोग प्रभु यीशु के पुनः आगमन के लिए तैयार रहें। उस आगमन के लिए हम प्रभु से हर समय प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया हर समय हम लोग करने वाले हो सकें। क्योंकि जैसे बाइबल में अन्य जगह पर लिखा है कि सब समय प्रार्थना करो, सब समय तैयार रहो, क्योंकि अंत का समय निकट है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब हर समय तैयार रहें। प्रभु यीशु का पुनः आगमन के लिए आप अपने आप को तैयार करें। अपने आप की मशालें, अपने आप का दिल, अपने आप का स्वार्थ छोड़ें और प्रभु के राह पर चलें। जैसा कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों और जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनसे मेरा एक ही नर्म निवेदन है कि वो अपना कीमती टाइम निकालकर इस वीडियो को देखें। वीडियो देखकर लाइक करें और ईश्वर का धन्यवाद दें। मैं आपका दास आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक ही निवेदन करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती अरदास करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर बहुत बुरा समय होने के खातिर उसके पास आएँ, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वामी प्रभु यीशु स्वीकार करें और उस पर विश्वास करें
क्योंकि उनके ही पास अनंत जीवन का संदेश है और किसी के पास अनंत जीवन का संदेश नहीं है। उन्हीं के पास मुक्ति का मार्ग है। उन्हीं के द्वारा हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग मेरी छोटी सी वीडियो पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने ध्यान के द्वारा अपने विचार में ये प्रभु यीशु का दृष्टांत जो मत्ती 25 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक है, उस पर मनन चिंतन करके अपने पापों के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगे, अपने विचारों पर एक बार पुनः प्रकाश डालें। मैंने बहुत कुछ मांगा है या बहुत कुछ मैं बोला हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होके मांगता हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।